श्रीनगर एयरफील्ड तो अब सुरक्षित थी, लेकिन कश्मीर को बचाना बाकी था। हार का सामना करने के बावजूद हमलावरों ने बडगाम के रास्ते श्रीनगर का रुख किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारत पहले से ही तैयार था। मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी कुमाऊं यूनिट के साथ श्रीनगर एयरफील्ड की रखवाली के लिए तैनात। जब हमलावरों ने धावा बोला, तब मेजर सोमनाथ शर्मा केवल 90 सिपाहियों की अपनी कंपनी के साथ एक ऊंची जमीन पर तैनात थे, जो उन्हें हमलावरों पर एक मामूली सा फायदा दे रही थी। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर वे भारतीय सैनिकों को अपने स्थान से हटाने में नाकामयाब हो रहे थे। और फिर शुरुआत हुई एक घमासान युद्ध की। जैसे जैसे कंपनी की स्थिति पर हमले बढ़े, हताहतों की संख्या भी बढ़ी। मशीन गनों से फायर कर रहे जवान एक एक करके कम हो रहे थे, और मेजर सोमनाथ अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर मैगजीन भरकर उन्हें मशीन गनर्स तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनके बाएं हाथ में प्लास्टर लगा था। उन्होंने एक दो बार अपने आप को दुश्मन की फायरिंग लाइन में भी लाया, पर अपने साथियों का निर्देशन करते रहे। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में मेजर शर्मा का ये बहादुर परिचय उनके साथियों के लिए प्रोत्साहित साबित हुआ, और उन्होंने इस जंग में अपनी पूरी जी जान लगा दी। मेजर सोमनाथ शर्मा एक खाई के बाहर बैठे अपने जवानों का निर्देशन कर रहे थे, जब दुश्मन का एक मोर्टार शेल उनकी खाई में आ गिरा और तीनों साथियों के साथ उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तमाम मुश्किलों के बावजूद कुमाऊनियों ने संघर्ष किया और श्रीनगर एयरफील्ड की रक्षा करने में सफल रहे। आखिरकार भारत पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने में सफल रहा। बडगाम की लड़ाई में 4 कुमाऊं, मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 अन्य रैंक खो चुका था। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत उनके असाधारण शौर्य के लिए भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।